to my channel. I'm Sejal Tripathi aka Bibliophile and you are watching a new recommendation video. Okay, so I am here to recommend you a book. Yeah, obviously I'm always here to recommend you a book. Today's book is a bit different because it is about spirituality. If you guys into it, like you wanted to read spiritual books, I am here to suggest you. So this is the book. I know you guys are not unaware with this book because this is so much hyped and this is such a legend book. मुझे लगता है आप में से आधे से ज़्यादा लोगों ने ये बुक ऑलरेडी पढ़ रखी होगी और जिन्होंने नहीं पढ़ रखी उनके लिए ये वीडियो है, और जिन्होंने पढ़ रखी है उनसे भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि डू यू लाइक दिस बुक और व्हाट यू फील आफ्टर रीडिंग दिस बुक. लेट्स टॉक अबाउट द कवर पेज. ओके, दिस बुक इज द इमॉर्टल्स ऑफ Meluha by Amish Tripathi, and Amish Tripathi is a legend. I mean, he wrote so beautiful books. I mean, those books are so fascinating related to spiritual aspects and Hindu mythologies. So yes, look at the cover page. मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में कुछ भी बोलने की ज़रूरत है क्योंकि we can itself see that this cover page is so beautiful. It's so legend. It is legit looking like, I mean, I am seriously talking about a great बुक. आई मीन दिस लुक सो ब्यूटिफुल. मुझे ऑलरेडी इसे देख के एक एनर्जी अट्रैक्ट करती है कि टू रीड दिस बुक. आई डोंट नो, बस मैंने जब ये बुक पढ़ के ख़त्म की तो मैं इतना रिग्रेट कर रही थी इस चीज़ का कि मैंने इसे इतने टाइम तक पढ़ना क्यों नहीं, इतने टाइम तक मेरे शेल्फ में पड़ी क्यों रही. पर अब जब मैंने इसे पढ़ लिया तो आई एम रिकमेंडिंग यू कि यार अगर मूड है तो, पर ऑब्वियसली इट्स ऑल डिपेंड ऑन मूड, क्योंकि मूड ही नहीं था इसीलिए मैंने इसे इतना डिले किया पढ़ने में, और अब जाके मैं आफ्टर इतने ईयर्स के बाद मैंने इसे खरीद के जब अपने बुक में सहेज के अपने बुक शेल्फ में रखा हुआ था उसके बाद अब मैं इसे जाके पढ़ पाई हूँ. हाँ, तो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि मूड पे सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि इतनी अच्छी बुक मुझे अट्रैक्ट भी कर रही थी बट स्टिल मैं नहीं पढ़ पाई. और अगर मैं तब पढ़ती ना तो इट डिपेंड्स ऑन मूड. अगर मैं तब पढ़ती तो मुझे भी पता था कि मैं बहुत जल्दी ख़त्म नहीं कर पाती. जितनी जल्दी मैंने इसे अभी ख़त्म कर लिया बिकॉज आई एम इन द मूड ऑफ रीडिंग दिस बुक. आई गॉट सो फैसिनेटेड आफ्टर. लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट. देखो, कॉन्सेप्ट ये है कि देयर वाज अ बॉय शिवा, नॉट बॉय, देयर वाज अ मैन, इफ आई शुड से, या अ मैन शिवा, जो एक ट्राइब से, एक नॉर्मल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, एंड सडनली उनको एक राजा है, राजा दक्ष. इफ़ यू हैव एनी मिनिमल नॉलेज अबाउट हिंदू माइथोलॉजी तो आप समझेंगे, कुछ कुछ रिलेट करेंगे. इट्स अ स्टोरी ऑफ our Mahadev, our Shiv, but no, it is not the accurate something related to mythology. This book is just denoted to him, but okay, it is not real. It is not everything to understand Hindu mythology. I'm telling this. Okay, अच्छा, बहुत some critics say, some haters, not haters, but I should say कुछ रीडर्स ऐसा कहते हैं कि दिस बुक हैव गट्स टू मिसलीड द जनरेशन, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्यूरेट हो अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू शिव पुराण, राइट. तो इसमें स्टोरीज बहुत एक्यूरेट नहीं है, बहुत सी चीज़ें बहुत गलत हैं. True, I agree, but it is not to mislead the generation. I mean, how can you mislead the generation with while reading this book? अगर आपको पढ़ना ही है, आपको हिंदू माइथोलॉजी ही सीखनी है, तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद होली बुक्स लाइक भगवद गीता, रामायण और शिव महापुराण. आई मीन, देयर आर legit books, holy books to read about the Hindu mythologies. Why are you getting the essence from this book, these types of books? I mean, these books are to fascinate, to entertain the readers, not to give you the whole holy knowledge of Hindu mythology. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मिसलीड करने के लिए है या फिर इट इज समथिंग, नो, इट इज टू फैसिनेट यू, इट इज टू ग्रैब योर इंटरेस्ट इन द माइथोलॉजी. आप इसे पढ़ोगे, आपको इंटरेस्ट आएगा. आप हो सकता है इसको पढ़ने के बाद जो इंटरेस्ट है उसके बाद आप कोई होली बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो, जैसे कि मुझे बहुत मन कर रहा है शिव महापुराण पढ़ने का, बट आई एम अवेयर विद द थिंग्स दैट हैपेंड, सो मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज है, तो इसलिए आई एम डीलिंग, बट मैं आई ट्राई टू रीड देम. ये कॉन्सेप्ट माइंड से हटा देना इसे पढ़ते टाइम कि ये मुझे कोई भी माइथोलॉजी की नॉलेज देने, हमारी हिंदू माइथोलॉजी की नॉलेज देने वाला है. नो, इट इज़ नॉट गिविंग एनी नॉलेज. इट इज़ जस्ट टू फैसिनेट यू, इट इज़ जस्ट टू फोर्स यू रीडिंग आवर माइथोलॉजीज, और इट इज़ जस्ट टू टेल यू दैट येस देयर इज समथिंग एग्जिस्ट लाइक दिस. तो हाँ, देयर इज़ अ बॉय शिवा. यहाँ पे एक बॉय होते हैं, एक मैन होते हैं शिवा जिनका नाम होता है. वो एक नॉर्मल ट्राइब से बिलोंग करते हैं. द ट्राइब नेम्स इज Meluha. उनकी ट्राइब का नाम Meluha होता है. और अचानक से दक्ष को ये चीज़ पता थी, किसी ने तो भविष्यवाणी करके यू नो व्हाट भविष्यवाणी इज, वो करके बता दिया था कि एक मैन है जो बर्थ लेने वाला है और ही वॉज अ फॉर्म ऑफ नीलकंठ. वो हम उनके अंदर कुछ शक्तियाँ ऐसी होंगी नीलकंठ वाली, और वो नीलकंठ के ही अवतार हैं, और वही है जो आपको ईविल से बचाएंगे, आपको बुरी शक्तियों से, बुरी ताकतों से बचाएंगे. ओके, सो अब उनका एम्पायर जो था वो काइंड ऑफ डगमगा रहा था, तो उन्हें लगता था कि हमें नीलकंठ चाहिए, और वो ढूंढते हैं, सब जगह ढूंढवा के पता करवाते हैं कि हाँ, ही इज़ द नीलकंठ, जिनकी जो थ्रॉट था वो ब्लू कलर का था.
सो दैट्स वाई नीलकंठ। उसके बाद वो नीलकंठ को बुला लेते हैं अपने नगरी में, देवनगरी में रखते हैं एंड ट्रीट हिम वेरी वेल। उसके बाद सब चीज़ें वैसे होती हैं। शिवा फॉल इन लव विद सती एंड ऑल द थिंग्स वर सो ब्यूटिफुल। इट इज़ दे आर ग्लोरीफाइंग द थिंग्स, द स्मॉल थिंग्स दैट वी डिडंट नोटिस। आई मीन, अगर आपने पैलेसेस ऑफ इल्यूजन पढ़ी है, जो एक द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है पूरी बुक, आपको उसे समझ में आ जाएगा कि दैट बुक इज़ नॉट टू मिसलीड द जनरेशन, दैट बुक इज़ टू टेल यू दैट येस देयर इज समथिंग अबाउट द्रौपदी। क्योंकि हमने महाभारत तो पढ़ी, हमने देखी, पर कभी भी हमने इस कॉन्टेक्स्ट से नहीं देखा कि व्हाट द द्रौपदी इज फीलिंग ड्यूरिंग एवरीथिंग व्हाट एवर हैपनिंग अराउंड हर। क्योंकि अब उनको ऑब्वियसली शी इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, अ गर्ल इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग ऑलवेज। तो अब हमने कभी द्रौपदी का पर्सपेक्टिव नहीं देखा, बट there the writer wanted to tell us to think about Draupadi's perspective. अब ऐसा नहीं कि वो जो उस बुक में लिखा है वही हमने मान लिया। No, it's not about the fact. It is not about the holy books thing, the Hindu mythology कि कितना accurate है कितना नहीं। तो these such books are not written with the accuracy. They only think about to glorify whatever they wanted to glorify or to entertain you. Okay? Palaces of Illusion का रिव्यू देखिए एंड बाय दैट बुक, क्योंकि ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। अगर आप स्पिरिचुअल माइंडसेट के मूड में हैं कि मुझे पढ़नी है, तो ये 2 बुक्स तो मुझे लगता है आपको उठानी ही चाहिए। आई मीन, देयर आर लॉट्स ऑफ मोर बुक्स दैट आर स्पिरिचुअल एंड यू शुड रीड। आई मीन, yeah, but starting in those, now the question arises, is this for beginners or the pro readers? Anyone can read, क्योंकि इसमें ना मुझे वर्ड्स बहुत ज़्यादा टफ लगे, ना राइटिंग स्टाइल बहुत टफ थी, ऐसा भी कुछ नहीं था कि जो समझ ना सकते हो। तो मुझे ओवरऑल काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। तो डू यू गाइज बाय दिस बुक? आई एम सेइंग गो बाय दिस बुक। इतना वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको अभी भी डाउट है कि इज दिस बुक गुड और नॉट गुड इनफ टू रीड, इट इज़ गुड इनफ टू रीड एज अ बिगिनर, एज अ प्रो रीडर टू। अगर आपने अब तक ये बुक ही नहीं पढ़ी है, मुझे लगता है आपने एक ज़िंदगी जीनी, आपने एक एक्सपीरियंस मिस कर दिया अपनी लाइफ से। ओके, सो आई एम जस्ट हेयर टू कन्विंस यू बाइंग दिस बुक। और अभी भी अगर आप कन्विंस नहीं हुए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आई एम नॉट कन्विंस्ड, लिख दीजिएगा। नाउ फिर मैं आगे और जर्नी अपनी स्टार्ट करूँगी टू कन्विंस यू ऑन द कमेंट सेक्शन। बट येस, दिस बुक इज़ वेरी ब्यूटीफुल गाइज। मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत है, और मुझे नहीं लग रहा कि मुझे समरी भी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको स्टोरी बता दी है। द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट शिवा, और वो नीलकंठ है, उन्हें सब नीलकंठ की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। और हाँ, इसमें एक चीज़ है, सती को विक्रमा बताया गया है। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि सती विक्रमा थी कि नहीं, बट नो, आई डोंट नो। सो मुझे देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसमें मुझे डाउट है। अपनी माइथोलॉजीज पढ़नी चाहिए, होली बुक्स, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ, व्हाट इज़ द रियलिटी। अच्छा, अभी से फैक्ट मानने की जरूरत नहीं कि जो इस बुक में लिखा है वो सच है। नो, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे कि इसमें नंदी इज़ अ बुल, आई गेस, जो एक एनिमल है जो शिव के संग रहते हैं, सवारी है नंदी उनकी, ये तो सबको पता है। पर इसमें नंदी को एज अ ह्यूमन बीइंग दिखाया गया है। तो आप समझ सकते हो कि ये बुक केवल एंटरटेनमेंट के पर्पस से लिखी गई है। प्लीज़ डोंट डिफाइन अ बुक्स पर्पस, और पर्पस के बेस पे उसे क्रिटिसाइज करना इज। इफ यू वांटेड टू बाय दिस बुक, जस्ट बाय दिस, मतलब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड यस, कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी आपको, कुछ भी रिलेटेड टू बुक्स, कुछ भी आप मुझसे पूछना है, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, एंड ऑल्सो माई इंस्टा DM। तो बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, हमसे पूछ लेना है, हम बता देंगे। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट फॉर today's video. Bye bye, see you soon. Don't forget to subscribe the channel if you are new. Hit the like button if you like the video and the book, and yes, please comment your views. I am waiting. Bye bye, see you soon.